रुकिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आज की यह बात आपके पूरे परिवार से जुड़ी हो सकती है। कई लोग रोज पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों और पारंपरिक मान्यताओं में अशुभ माना गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पांचवी गलती लगभग 90% लोग करते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी सबसे बड़ी भूल का पता चल जाए। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का स्वरूप, भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। इसलिए भारत के लाखों घरों में तुलसी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। लेकिन केवल तुलसी लगाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, उसके आसपास का वातावरण भी उतना महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम उन 5 बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें तुलसी के पास रखने से बचने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, ये बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पे आधारित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके घर में भी तुलसी है? अगर है तो कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें। अब जानते हैं पहली गलती, झाड़ू और कूड़ादान। बहुत से लोग सफाई करने के बाद झाड़ू को वहीं रख देते हैं जहां जगह मिल जाए। कई बार वह जगह तुलसी के गमले के पास ही होती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का स्थान पवित्र माना जाता है, इसलिए इसके आसपास झाड़ू, कूड़ादान या गंदगी से जुड़ी चीजें रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। यदि तुलसी के आसपास गंदगी रहेगी तो पौधे की अच्छी देखभाल भी नहीं हो पाएगी। ध्यान रखें, तुलसी के आसपास हमेशा साफ सफाई और खुला स्थान रखें। लेकिन यह तो सिर्फ पहली बात थी। अब जो दूसरी गलती है वह अनजाने में लगभग हर घर में होती है। दूसरी गलती, जूते चप्पल। कई घरों में मुख्य दरवाजे के आसपास ही तुलसी रखी जाती है। ऐसे में लोग जल्दी में अपने जूते चप्पल उसी के पास छोड़ देते हैं। धार्मिक मान्यताओं में पूजा स्थल और तुलसी के आसपास जूते चप्पल रखना उचित नहीं माना गया है या सम्मान और पवित्रता से जुड़ा विषय माना जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो कोशिश करें कि जूते चप्पलों के लिए अलग स्थान बना दें। लेकिन देखिए, तीसरी गलती ऐसी है जिसे लोग शुभ समझकर करते हैं, जबकि पारंपरिक मान्यताओं में उससे बचने की सलाह दी गई है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिए। अब जानते हैं तीसरी ऐसी गलती जिसे बहुत से लोग शुभ समझकर करते हैं, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में इससे बचने की सलाह दी जाती है। तीसरी गलती, तुलसी के पास टूटी हुई मूर्तियां या पूजा सामग्री रखना। कई घरों में जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, पुरानी अगरबत्ती की राख जमा हो जाती है या पूजा का सामान अनुपयोगी हो जाता है तो लोग उसे कुछ समय के लिए तुलसी के पास रख देते हैं। लेकिन धार्मिक परंपराओं में पूजा का स्थान और तुलसी का स्थान हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की बात की गई है। यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे लंबे समय तक घर में रखने के बजाय परंपरा के अनुसार सम्मान पूर्वक विसर्जित करने या उचित स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। तुलसी के पास केवल पूजा के आवश्यक और स्वच्छ सामग्री ही रखें। लेकिन अब जो चौथी बात है वह शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। यही गलती धीरे धीरे पूरे वातावरण को प्रभावित कर सकती है। चौथी गलती, तुलसी के पास कबाड़ या बेकार सामान रखना। आजकल जगह की कमी के कारण लोग खाली डिब्बे, पुराने गमले, टूटे बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें
या अन्य बेकार सामान तुलसी के पास रख देते हैं। पारंपरिक वास्तु मान्यताओं में माना जाता है कि जहां पूजा होती है या जहां तुलसी स्थापित हो, वहां अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। जब तुलसी के आसपास सामान भर जाता है तो धूप और हवा ठीक से नहीं पहुंचती। पौधा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कई लोग इसे केवल धार्मिक कारण मानते हैं, लेकिन पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए साफ और खुला स्थान वास्तव में भी उपयोगी होता है। एक छोटी सी प्रेरक कथा। एक बुजुर्ग संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला, महाराज, मैं रोज तुलसी की पूजा करता हूँ, फिर भी घर में शांति नहीं रहती। संत मुस्कुराए और बोले, आज पूजा मत करना, पहले जाकर तुलसी के आसपास की सारी गंदगी और बेकार सामान हटाओ। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और बोला, अब तुलसी भी पहले से हरी भरी है और घर का वातावरण भी अच्छा लगने लगा है। संत ने कहा, भगवान को सबसे पहले स्वच्छता और श्रद्धा प्रिय होती है। केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं, पवित्र स्थान को पवित्र रखना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा तुलसी के आसपास साफ सफाई रखने की सलाह देते थे। लेकिन देखिए, अब जो पांचवी और आखिरी बात आने वाली है, उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग रोज रोज यही गलती करते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप उन लोगों में से हैं जो केवल जानकारी नहीं, सही परंपराओं को समझना चाहते हैं। अब जानते हैं पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात। पांचवी गलती, तुलसी के पास गंदा पानी, गंदे कपड़े रखना। बहुत से लोग पौधों में पानी देने के बाद बचा हुआ गंदा पानी, पोछे की बाल्टी या धुले हुए गंदे कपड़े तुलसी के पास रख देते हैं। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का स्थान सदैव स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, इसलिए उसके आसपास ऐसी वस्तुएं रखने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। यदि तुलसी के पास लगातार गंदा पानी जमा रहेगा तो कीड़े लग सकते हैं और पौधे की जड़ भी प्रभावित हो सकती है। तुलसी की सेवा कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहे तो इन बातों को ध्यान रखें। सुबह स्वच्छ मन से जल अर्पित करें। सूखे पत्ते समय समय पर हटा दें। गमले के आसपास सफाई रखें। पौधे को पर्याप्त धूप और हवा मिले। आवश्यकता से अधिक पानी ना डालें। इन साधारण बातों से पौधे की देखभाल भी अच्छी होती है और पूजा का स्थान भी व्यवस्थित रहता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग। कहा जाता है कि एक गांव में दो परिवार रहते थे। दोनों के आंगन में तुलसी का पौधा था। पहला परिवार रोज दीपक जलाता था, लेकिन तुलसी के आसपास बिखरा सामान, धूल और गंदगी रहती थी। दूसरा परिवार साधारण पूजा करता था, लेकिन रोज तुलसी के आसपास सफाई रखता था, समय पर जल देता और पूरे सम्मान से उसकी देखभाल करता। एक दिन एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों घर को देखा और कहा, पूजा केवल दीपक जलाने का नाम नहीं है। जहां श्रद्धा के साथ स्वच्छता और सेवा हो, वहीं सच्ची पूजा होती है। इस छोटी सी बात ने पूरे गांव को एक बड़ी सीख दे दी। महत्वपूर्ण बात दोस्तों, याद रखिए, इन सभी बातों का आधार धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं।
इन्हें आस्था के रूप में देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम तुलसी के पौधे की अच्छी देखभाल करें और स्वच्छता रखें और प्रकृति का सम्मान करें। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल एक उपाय से जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच, अनुशासित जीवन ही सबसे बड़ा शुभ फल देता है। अगर आपने आज की पांचों बातें ध्यान से सुनी हैं, तो अब एक बार अपने घर की तुलसी के पास जरूर जाकर देखिए कि कहीं अनजाने में इनमें से कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन पारंपरिक मान्यताओं के बारे में जान सकें। कमेंट में जय तुलसी माता लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ऐसी ही वास्तु, धर्म और सनातन परंपराओं से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी घर के मुख्य दरवाजे पर कौन सी 7 गलतियां धन की बरकत रोक सकती है। इसलिए जुड़े रहिए। जय श्री हरि विष्णु।